नमस्कार, मैं हूं निधि श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं लॉस एंजल्स में चल रहे खतरनाक वाइल्ड फायर्स की। पिछले एक हफ्ते में पैलिसेड्स फायर, ईटन फायर और सनसेट फायर ने पूरे एलए को तबाही में डाल दिया है। 38,000 एकड़ जल चुके हैं, 11 लोगों की जान जा चुकी है और 90 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़ने का आदेश दिया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रही हैं और हालात अब भी काबू से बाहर हैं। कुछ ही दिनों में लॉस एंजलिस के 6 अलग अलग इलाकों में आग लगी, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। सिर्फ पैलिसेड्स फायर ने 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को खाक कर दिया। एंसिनो और ब्रेंटवुड जैसे हाई प्रोफाइल नेबरहुड्स को खाली करवाया जा रहा है। वहीं अल्टादेना में ईटन फायर 10,600 एकड़ से ज़्यादा जल चुका है और कंटेनमेंट अभी तक 0 है। कल रात हॉलीवुड हिल्स में एक नई आग लगी, जिसे सनसेट फायर नाम दिया गया है। यह भी तेज़ी से फैल रही है और हज़ारों लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर रही है। गवर्नर गैविन न्यूसम ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की है और 7,000 फायर फाइटर्स को डिप्लॉय किया है। नेशनल गार्ड के ट्रूप्स एवैक्यूएशन जोन्स में लूटपाट रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स नए नहीं हैं, लेकिन इस साल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज, प्रोलॉन्ग ड्राउट और तेज़ सेंटा आना विंड्स इसके बड़े कारण हैं। इस बार विंड स्पीड्स ने 75 से 100 मील प्रति घंटा तक पहुंचकर इन फायर्स को अनकंट्रोलेबल बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी ने इस तबाही को और बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फायर हाइड्रेंट्स में पानी का प्रेशर नहीं था, जिससे फायर फाइटिंग एफर्ट्स में देरी हुई। पैलिसेड्स फायर एक छोटे से स्पार्क से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ घंटों में ही इसने अपस्केल नेबरहुड्स को तबाह कर दिया। टॉक्सिक स्मोक ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जिससे स्कूल्स बंद हो गए हैं और लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है। इस तबाही के बीच भी करेज और रेजिलियंस की कहानियां सामने आ रही हैं। फायर फाइटर्स पिछले 5 दिनों से लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उन्हें पानी के लिए स्विमिंग पूल्स का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हाइड्रेंट्स काम नहीं कर रहे थे। अल्टादेना में पड़ोसी एक साथ आकर प्रॉपर्टीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लेक मैलन नाम के एक होम ओनर ने फायर फाइटर्स की मदद की, लेकिन अंत में अपना घर खो दिया। उनका कहना है, आई वॉन्टेड टू नो आई डिड एवरीथिंग आई कुड। रेनाटा ओर्तेगा, जिनका घर और फ्लोरल स्टूडियो जल गया, ने कहा, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी, अब सब खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसी आपदाएं और आम हो जाएंगी। डॉक्टर अमीलिया कार्टर, एक वाइल्ड फायर स्पेशलिस्ट, ने कहा, एलए के वाटर सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव ज़रूरी हैं। गवर्नर न्यूसम ने हाइड्रेंट फेलियर्स की जांच और फायर प्रिवेंशन के लिए फंडिंग बढ़ाने का वादा किया है। अर्बन प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि फायर प्रोन एरियाज में बिना सेफ्टी मेजर्स के कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। इन फायर्स का ह्यूमन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 12,000 होम्स जलकर खाक हो चुके हैं, हज़ारों फैमिलीज बेघर हो चुकी हैं, बिजनेसेस बंद हो गए हैं और एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। लेकिन ये इमीडिएट नुकसान से ज़्यादा एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है, क्लाइमेट रेजिलियंस पर ध्यान देने की ज़रूरत। अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो कल का नुकसान और बड़ा हो सकता है। लॉस एंजलिस इस तबाही से उबरने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसकी जनता का जज्बा काबिले तारीफ है। फायर फाइटर्स से लेकर नेबर्स तक सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एलए ऐसी आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी करेगा? हम आपके विचार जानना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी ट्रेजेडीज़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। और अगर आप प्रभावित लोगों की मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी डिटेल्ड अपडेट्स पा सकें। साथ मिलकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्टे सेफ एंड टेक केयर।